यो, चालू है रिकॉर्डिंग। यस। क्या हाल है भाइयों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो गए। भाई मैं तो लेने गया था कॉफ़ी कि बढ़िया सा आज एक हॉन्टेड रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। सो आ गया हूँ मैं। अरे यार, सो विदाउट एनी फर्दर डिले बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को। वैसे ये वाली वीडियो होने वाली है, आपको यहाँ पर थंबनेल दिख रहा होगा, इस भी आज हम रिएक्ट करने वाले हैं। सो ज़्यादा देर नहीं करते, 3 2 1 दिख गया होगा आपको स्क्रीन। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को। मैं ज़रा कानों में घुसा लूँ ज़रा ईयरफोन्स। Here we are। अरे यार, हग दिया हगना तो मेरे वो क्या कहते हैं, आदत का पार्ट बन चुका है। यप। तो ठीक है। गाइस मानो कि आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे ना कोई रोशनी है ना किसी इंसान की आहट, सिर्फ आप हो और कोई भी नहीं। आप अचानक से किसी ऐसे खंडर से इलाके में हो जहाँ पे आपको खुद को पता है कि कोई और हो नहीं सकता, और अचानक से आपको वहाँ पे एक रोते हुए बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। आप क्या करोगे? ज्ञान फट जाएगी, कुछ नहीं करेंगे भाई। मैं तो बगलूंगा मेरे जैसा इंसान। सिर्फ उस आवाज़ को ऐसे ही रहने दोगे या फिर आप उसके पास जाओगे? सबसे ज़्यादा कमेंट्स में तो यही होगा कि हाँ, हम उसके पास जाएंगे, हैं? भागूंगा। खंडर जगह है, बच्चे की रोने के बाद भाग लो। क्योंकि इंसानियत जो है उसके कारण आप उसके करीब जाओगे। लेकिन जब आप उसके करीब जाते हो तो वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देखने मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, वो है कंकाल, स्केलेटन्स। हर जगह पे, चाहे वो कंकाल किसी बूढ़े आदमी की हो, किसी जवान आदमी के हो, या किसी फक। अब तो समझ जाओ गलत जगह पे हो। मैं तो इसीलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है वो तो कोई कांड हो जाता है। बाकी देखो, मैं पोस्ट कर करके रिएक्शन करने वाला हूँ। सो अगर आपको बिना पोस्ट के मजे लेने हैं स्टोरी के, तो आप आर्टिस्ट चैनल पर जा सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टैग कर दूंगा इनको। बाकी बढ़ते वीडियो की तरफ को। पढ़ती तो है मेरी इन सब चीज़ों से, देखो जेन्युइन बता रहा हूँ। बच्चे के जिसकी आपको रोती हुई आवाज़ आई थी। और ये सिर्फ एक खंडर है। ऐसी ही एक कहानी है मेरे पास, जो कि हैदराबाद के एक बहुत ही ज़्यादा पुराने कॉलेज की है, बट इट्स अ अबैंडन हॉन्टेड कॉलेज। अब ये एक मैं न्यू सीरीज़ अनाउंस कर रहा हूँ अबाउट द मोस्ट हॉन्टेड कॉलेज एंड स्कूल्स ऑफ इंडिया, जिसमें मैं आपको ऐसे तमाम कॉलेज और स्कूल्स के बारे में बताऊंगा जो कि अपने हॉन्टेड एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बच्चे वहाँ पे नहीं अच्छा। जाना चाहते हैं या फिर वो अबैंडन हो चुके हैं, वहाँ पे कोई भी इर्द गिर्द घूमता नहीं है। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करने का, सब्सक्राइब का बटन दबाने का। कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस प्लीज़ कर दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मुझे भी यार करो, चैनल सब्सक्राइब करो। एंड यस, मैं एक और बात इस पॉइंट पर बोल देता हूँ कि अगर मेरे इस वीडियो से मुझे 250 सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, यस एग्जैक्ट 250 सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पर कंप्लीट होते हैं, तो मैं भी एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें कि मैं अलग अलग लोकेशन पर जाकर रिएक्शन क्या करूंगा, ऐसा हॉरर स्टोरीज पर या फिर जिस पर भी चीज़ की आप डिमांड करने वाले हो। तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ये चीज़ जरूर देखने को मिलेगी आपको। एंड मैं स्टार्ट कर दूंगा अगर ऐसा हो गया तो। सो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। एंड कमेंट सेक्शन में अपना बता देना यार तुम्हें किस चीज़ के ऊपर रिएक्शन चाहिए, जरूर कवर करूंगा। एक एक सब्सक्राइबर जुड़ते हैं हमारे इस चैनल पे, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरी फैमिली में इन्वॉल्व हो रहे हो, मेरे फैमिली के अंदर आप आ रहे हो, एक और मेंबर ऐड हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आपको ये वाला वीडियो अब तक अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरी टीम को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसे और भी अच्छे करो भाई करो, तुम भाई की जाके वीडियो चेकआउट कर अच्छे देना। वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज़ वो कर दीजिए। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी है साल 2006 की, जब अविनाश नाम का एक कॉलेज स्टूडेंट हैदराबाद में रहा करता था। एंड ही वाज अ कॉलेज स्टूडेंट। वो अपने दोस्त गोविंद के साथ हमेशा आया जाया करता था, उसके कॉलेज से उसके घर तक, घर से कॉलेज तक। लेकिन उन उन लोग के कॉलेज के बीच में ही एक रास्ता आता था जो कि जाता था टुवर्ड्स अ खंडर, एन अबैंडन प्लेस। एंड वो अक्सर आके आते जाते ना देखता रहता था कि वो क्या है। उसको एक चीज़ पता थी कि यहाँ से ना कोई आता है ना यहाँ से कोई जाता है, कोई यहाँ पे, मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई गलती से भी यहाँ पे मुड़ गया हो या गलती से भी आसपास कोई रहता हो। मतलब ही वॉज रियली वेरी क्यूरियस कि मतलब कुछ ना कुछ तो होगा यार। एक दिन वो ऐसे ही अपने कॉलेज से वापस लौट रहा था कुछ शाम के समय में। देखो एट दिस पॉइंट मजाक की बात साइड में। चूल तो थोड़ी बहुत मुझे मचेगी, तुम्हें मचेगी। मचेगी। हाँ तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर देता। उस समय उसने देखा कि वापस से
वही जगह है और वापस एकदम खंडर पड़ी हुई है। फिर उसने ना गोविंद को पूछा, उसके दोस्त को, कि गोविंद तुझे कुछ पता है क्या यार इस अबैंडन जगह के बारे में? गोविंद ने कहा ज़्यादा तो कुछ मेरे को पता नहीं है ऐसा, लेकिन बताया जाता है कि एक ज़माने में ये कॉलेज हुआ करती थी, बहुत सारे बच्चे आया करते थे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, और वन ऑफ द बेस्ट रेप्यूटेड कॉलेज में से एक था। लेकिन कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ होने लग गई थी इस कॉलेज के अंदर, जिसकी वजह से कुछ सालों में ये वाला कॉलेज बंद हो गया। और उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ, लोग यहाँ पे आना जाना बंद कर दिए। ना इंसान जाता हुआ मैंने कभी देखा है, ना कोई जानवर। पता नहीं यार, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे एक बार क्या है ऐसे इस कॉलेज में, चलो पता लगाते हैं इसके बारे में। कहा था कि अंदर मत जाना, कुछ भी हो जाए। अविनाश ने कहा नहीं यार, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है यार कि कुछ अंदर वगैरह जाने से कुछ खतरा है वगैरह। मैं तो यहाँ से बहुत बार आता जाता रहता हूँ यार। एंड गोविंद, मैं अभी कुछ वक्त पहले यहाँ वैसे मेरी एक पर्सनल स्टोरी है स्कूल की, जैसे ये कॉलेज की है। मेरी खुद की स्टोरी है, खुद एक्सपीरियंस किया हूँ मैं। अगर तुम चाहते हो तो मैं बताऊंगा, बताना अगर तुम्हें चाहिए तो। से आ रहा था तो मैंने यहाँ पे एक वॉचमैन भी देखा था। तो मुझे लगता है कि अंदर है लोग, बस हम लोग को दिखते नहीं है। फिर गोविंद ने बोला भाई मैं कल रात को ही यहाँ से गुजरा था, मैंने तो कोई वॉचमैन नहीं देखा, मैंने आज तक कोई वॉचमैन नहीं देखा यार। फिर उसके बाद इस अविनाश के दिमाग में ना ये वाली बात चल रही थी कि भाई जो भी है, इसने देखा हो ना देखा हो, मेरे को तो पता है कि मैंने देखा है। उस वॉचमैन से जाके बात करना चाहिए यार। वैसे भी एक खंडर जगह पे वो किस चीज की रखवाली कर रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा ना जिस चीज की वो रखवाली कर रहा होगा। फिर उसके बाद गोविंद और अविनाश अपने आप घर चले गए दोनों। उसके बाद घर जाने के बाद ना अविनाश को एक आइडिया है कि अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे, लेकिन गोविंद को नहीं बताऊंगा, अगले दिन बता दूंगा गोविंद को, है ना। और उस रात ये चुल है जो उनसे गांड में इन सब चीज़ों की, ये बहुत गंदी चीज़ है। सो प्लीज़ गाइस, यू ऑल्सो अवॉइड। देखो मच्छी तो बहुत खुजली है, पर करना नहीं चाहिए ऐसा। अगर कहीं पे जाने से मना है तो कोई कारण होगा, इसलिए मना। रात को गोविंद ने बहुत बार कॉल किया था अविनाश को, लेकिन अविनाश ने एक भी उसका कॉल रिसीव नहीं किया था। उसने क्या बोला था कि मैं बस जाऊंगा, वॉचमैन से बात करूंगा, आ जाऊंगा। वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा यार इसके अंदर, कुछ नहीं होगा। अविनाश ने अपनी स्कूटी ली और उस खंडर के अंदर वो निकल गया उस रास्ते से। जैसे वो उस कॉलेज के पास आके पहुंचा, उसने देखा कि लिटरली ये खंडर है। लाइक कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे आसपास। यहाँ पे लाइक इंसान तो क्या, जानवर नहीं दिखाई दे रहे, कोई भी नहीं है। लेकिन वो वॉचमैन कहाँ गया? अभी अविनाश ने वो जो टूटा हुआ गेट था, ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक मेरी गांड फाड़ता है, जो फाड़ी है अभी भी इसने। फक यू गाइस, पर बढ़िया बढ़िया वर्क है। उसको पार करके वो उस पूरे प्रेमाइसिस के अंदर आ चुका था। उसने देखा कि 9 बज रहे हैं, मैं 10 बजे तक तो घर पहुंच ही जाऊंगा यार, वरना अगर ये गोविंद गलती से भी मेरे घर पे आ गया तो सब कुछ बता देगा कि मैं कैसे अबेंडन घर में गया हूँ। और अगर गलती से मेरे माँ बाप को पता चल गया कि मैं ऐसे खंडर वाले घर पे घूम रहा हूँ, तो बेटा जो को सूतेंगे ना, और सूतना भी चाहिए, ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए भाई। मेरे यहाँ पर भी वैसे है एक जगह, छोड़ो मैं नहीं जा रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा वहाँ पे जाके, पर नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जा रहा। बट मैं नहीं जाता भाई, मुझे चुल है ही नहीं। होगा होगा कुछ, हमें क्या लेना जाना भाई। तो वो लोग तो मुझे खाना ही नहीं देंगे आज रात का। वो अब ये सब कुछ देख ही रहा था कि उस वक्त उसको याद है कि वॉचमैन किधर है यार। अभी 3-4 दिन पहले तो मैंने देखा था यहाँ पे घूम रहा था, हो सकता है कि अंदर गया होगा, चलो जाके देख लेता हूँ। वो अंदर गया एंड अंदर फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं था। उसको एक सीढ़ियाँ दिख रही थी, उस स्टेयर से ऊपर चढ़ के गया। ऊपर चढ़ के जाने के बाद उसने देखा कि ऐसे बहुत सारे कमरे हैं जिसके दरवाजे ही नहीं है। वो आवाज़ लगाए जा रहा है वॉचमैन को, कोई सुन नहीं रहा है। वापस से एक और एक सीढ़ियाँ ऊपर गया, लेकिन उसको जैसे से ऊपर जा रहा था ना, उसको एक अलग ही तरीके की बहुत गंदी बदबू आने लग गई। भैया यहाँ पे कांड हो चुके हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, जितना मैं इन सब चीज़ों के बारे में जानता हूँ, उस हिसाब से अगर तुम्हें कहीं पे गंदी बदबू आ रही है, एकदम से टेम्परेचर गिर गया है या बढ़ गया है, लग रहा था कि कोई तो चीज़ मरी हुई है, जानवर है कि इंसान पता नहीं, लेकिन कोई तो चीज़ मरी हुई है, ऊपर चल चल के जा रहा है। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन उसने देखा कि एक कमरा है यहाँ पे, बस सबके दरवाजे नहीं है, बस एक कमरा है, उसका दरवाजा है, और सबसे ज़्यादा गंदी स्मेल इसी में से आ रही है। अब वो दरवाज़ा वो खोलने गया, उसी वक्त में उसको लाठी की आवाज़ आई। FYI गाइज, जो वॉचमैन होते हैं या सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जब वो रात को चलते हैं इन इंडिया स्पेशली, वो लोग लाठी रास्ते के ऊपर मार मार के हाँ बजाते हुए चलते हैं, मैंने भी नोटिस किया है काफी। चलते हैं, जस्ट फॉर द सेफ्टी, कि जानवर वगैरह पास में ना आए, कीड़े मकोड़े नहीं आए, सांप बिच्छू ना आए आसपास। कुछ लोग भूतों में भी मानते हैं कि भूत प्रेत भी आसपास ना भटके, उनको पता चल जाए कि हम एक इंसान आ रहे हैं, ताकि वो अपना एक स्टेप बैक ले दे। और यही चीज़ वो वॉचमैन भी कर रहा था। तो इसको लगा कि है, अब फाइनली मैं उससे मिल सकता हूँ और अब जाके मैं उससे बात कर। पर जहां तक मुझे अभी तक फील आई है भैया, वो वॉचमैन तो नहीं है वो।
जहाँ तक मैं अभी तक स्टोरी के कॉन्सेप्ट समझ पाया हूँ, वॉचमैन तो ना इल्ले इल्ले। लगता हो कि ये पूरी जगह अबैंडन क्यों है और यहाँ की असली कहानी क्या है। उसने उस लाठी की आवाज़ का भी पीछा किया। पीछा करते करते वो अब एक ना बड़े से ऐसे कॉरिडोर में आके पहुंच गया। उसने उस आवाज़ का पीछा किया, वो जो लाठी की आवाज़ आ रही थी, दौड़ता गया उस आवाज़ के पीछे। वो एक बड़े से कॉरिडोर में से आ रही थी और ये वहीं पे जाके अब पहुंच चुका था। वो जैसे ही वहाँ पे पहुंचा, उसने देखा कि एक वॉचमैन है जो कि जा रहा है। मतलब वो सिर्फ वॉचमैन की पीठ देख सकता था और ये देख सकता था कि वो जोर जोर का लाठी मार रहा है उस कॉरिडोर में। सो हाश फाइनली मिल गया। लेकिन उसने जोर का चिल्लाया, अंकल रुको जरा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। और वो जो वॉचमैन था वो वहीं पे रुक गया, पीछे मुड़ा नहीं वो, लेकिन वो वहीं पे रुक गया। फिर उसके बाद ये उसके पास भाई क्या साउंड इफेक्ट है, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ तुम ये हेडफोन्स लगा के देखना। पहुंचा। उसने बोला, भाई आप यहाँ पे किस चीज़ की चौकीदारी कर रहे हो? मेरा जो दोस्त है गोविंद और मैं हमेशा अक्सर यहाँ से कॉलेज जाया करते हैं। कोई भी नहीं देखता हूँ मैं यहाँ पे कि आता जाता। यहाँ पे सिर्फ एक अकेले आप हो। किस चीज़ की रखवाली कर रहे हो आप? यहाँ पे है क्या रखवाली करने लायक? फिर उसके बाद उस वॉचमैन ने उसको मुड़कर नहीं देखा, लेकिन एक बात कही कि मैं इस जगह की नहीं रखवाली करता, मैं उन चीज़ों की रखवाली करता हूँ। फिर इसने बोला कि कौन सी चीज़ों की? फिर उस वॉचमैन ने कहा कि वो चीज़ें जो दिखाई नहीं देती, वो चीज़ें जो तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही है, और एक बच्चे की रखवाली कर रहा हूँ मैं। फिर अविनाश को लगा कि ये क्या मजाक कर रहा है। उसने उसके शोल्डर के ऊपर हाथ रखा। फिर अविनाश जो भी तेरा नाम है भाई, गलत कर रहा तू, जो भी कर रहा। तुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था और तू आ गया है। प्लीज सब बकचोदी तो मत। पहले उसने कह दिया है, मान जा, जान दे उसको, जानते मैं कह रहा हूँ। जैसे ही वो वॉचमैन पीछे मुड़ा, अविनाश नीचे गिर गया। उसने देखा कि इतने समय से वो जिससे बात कर रहा है वो कोई इंसान नहीं है, एक कंकाल है, स्केलेटन। वो कैसे कैसे करके अविनाश वहां से उठा और मुझे गूज़बम्स आ पाए हैं, जो मेरी गांड पड़ गई वो कंकाल देख के भाई। नहीं नहीं, सही तो नहीं है ये। उठने के बाद वो भागने लगा। लेकिन भागते भागते उसको समझ में नहीं आया था कि वो यहाँ से निकले कैसे। वो एग्जिट ही भूल चुका था। यहाँ वहां भागने के बाद फाइनली अविनाश उसी कमरे के सामने आकर खड़ा रह गया जिसका दरवाजा बंद था। उसे लगा कि मैं अंदर छुप जाता हूँ, गोविंद को कॉल लगाता हूँ, वो आएगा तो हम दोनों साथ में यहाँ से निकल जाएंगे। क्योंकि मैंने अभी जो भी देखा है वो बिल्कुल भी जिंदा नहीं था। अभी अविनाश उस कमरे के अंदर था और जो स्मेल उसे इतने टाइम से आ रही थी वो अब ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। उसने अपना वैसे तो कमरे का अंदर आ चुका है चूत के। फोन निकाला और देखा तो उसमें जरा सा भी सिग्नल नहीं था। उसने अपने आसपास देखा तो वो एक लैब जैसा था कुछ, और जब वही लाइट उसने जमीन पे घुमाई तो गाइस जमीन पे सिर्फ और सिर्फ हड्डियां पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था एट दिस पॉइंट ब्रो, यू आर फटक गए। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हो गया। जैसे अविनाश कंकालों के ढेर के बीच में खड़ा है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब जब वो जाने की कोशिश कर रहा था तो वो अपने पैर भी हिला नहीं पा रहा था। और तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आई। जो अविनाश था उसने अभी पीछे देखा। पीछे एक बैल्कनी थी और वहां पे एक औरत खड़ी थी और उसके हाथ में, उसके गोद में एक Fuck. न्यूबॉर्न सा बेबी था, बच्चा था जो कि रो रहा था। उसने ना अविनाश को देखकर कहा कि ये जो मेरा बेटा है ये सालों से रो रहा है, सालों से। आज तुम यहाँ पे आए हो, क्या इसको बचा सकोगे? क्या अपने आप को बचा सकोगे? मुझे तो ये डर है कि कहीं ये लोग मेरे बच्चों पर कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, कुछ औजार ना चलाए, चीड़ फाड़ करके कुछ देखे ना इसके बदन के अंदर। लेकिन वाह, तुम समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ये तो फिर भी बच्चा है, तुम अपने आप को कैसे बचाओगे? और वो ऐसे ही कह के वापस से उस अंधेरे के अंदर चले गई। अभी अचानक से उसके फ़ोन में एक एसएमएस आया और उसको पता चला कि हाँ मैं वापस से नेटवर्क में आ चुका हूँ। फिर उसने फटाफट गोविंद को कॉल किया और उसने बोला कि भाई मैं इस खंडर में आके फंस गया हूँ, जल्दी से आ जा यार, यहाँ पे मैं अटक गया हूँ यहाँ पे। फिर कैसे कैसे करके गोविंद आया ऊपर उसी दरवाजे के पास। एकदम ज़ोर सा उसने वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करी क्योंकि वो बहुत एकदम जाम था, अटका हुआ था। नहीं गोविंद कहाँ से आ गया? ये भी तो हैं? कुछ भी हो सकता है अविनाश भाई। नहीं खुल रहा था। फिर वो जो गोविंद था वो उस कमरे के अंदर गया और उसने देखा कि वाकई में आसपास एकदम कंकाल है, हर जगह पे हड्डियां पड़ी हुई है, एकदम उससे घिरे हुए थे। फिर गोविंद ने कहा कि दोस्त, जिस जगह पे तू अब खड़ा है ना,
वहाँ से कोई भी जिंदा कभी लौटा नहीं है। शुक्र मान कि अभी तेरी सांसें चल रही है। जिस वक्त तूने मुझे इस जगह के बारे में पूछा था ना, उसी वक्त मैंने इसके बारे में सर्च करना चालू कर दिया था मेरे घर के कंप्यूटर पे। हमें एक तो ये उल्टी सीधी आवाजें आ जाती है ना, मेरे फट जाते हैं। फौरन यहाँ से निकलना होगा। अविनाश ने जाते फक, कुछ है क्या? क्या है ये? अरे बहन चोद, चूहा था बहन की, गांड फाड़ दी भाई। ये गलत टाइम पे कैसे एंट्री मार रहा है ये, और इस टाइम पे क्या मारने की जरूरत थी भाई? चूहा चूहा, चूहा तुम्हारी ना चूहा। चलो यार, बढ़ते हैं आगे। जाते एक बार वापस से मुड़कर उस कॉलेज की तरफ देखा। उसने देखा तो हर खिड़की पे उसको कोई ना कोई कंकाल दिख रहा था। वो चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इस पूरे कॉलेज के अंदर सिर्फ इन कंकालों का ही राज है। सिर्फ यही यहाँ पे आधी रात को भटकते हैं। और एक ऐसी ना कहीं भाई, क्या तुम किस चीज का वेट कर रहे हो? भागो ना यहाँ से, निकलो साड़ा को। बीच में खिड़की थी जहाँ पे वही वॉचमैन खड़ा था, जो वो भी एक कंकाल था। जब ये लोग फाइनली घर पे पहुंचे, घर पे पहुंचने के बाद गोविंद ने इसको सारी चीज़ बताई कि रिसर्च में मुझे ये पता चला कि ये कॉलेज हुआ करता था बहुत सालों पहले, जहाँ पे अजीबोगरीब तरीके के लैब में एक्सपेरिमेंट्स होते थे। इलीगल तरीके से ये लोग बॉडी यहाँ पे लाते थे और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। और कुछ ऐसी बॉडीज होती थी जो कि हकीकत में जिंदा होती थी, लेकिन उन पर भी ये लोग एक्सपेरिमेंट करते थे। और एट द एंड ऑफ द डे उन लोगों की मौत हो जाती थी दर्द के कारण। चिल्ला चिल्ला के, तड़प तड़प के उनकी मौत हो जाती थी। जब तो ये क्या कहते हैं आपको, ये अविनाश को पहले क्यों नहीं सूझी? ये जो भी ये मेन कैरेक्टर का नाम है, क्यों नहीं सूझी आपको? आपको भी तो कर लेना चाहिए था, चूतिया हुआ। लीगल अथॉरिटीज़ को ये सब के बारे में पता चला, उस वक्त उन्होंने इसको बंद करने का फरमान दे दिया और कुछ सालों में ये वाकई में बंद हो गया। उसके बाद से यहाँ पे कोई आता जाता नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ के जो प्राइवेट ओनर्स थे उन्होंने यहाँ पे वॉचमैन को रख दिया था कि एटलीस्ट तुम प्रॉपर्टी का तो एक बार ध्यान रखो कि यहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ अभी ना हो, अगर यहाँ पे पहली हुई थी तो। लेकिन एक चीज़ उनको बता दिया गया था, उनको आगाह किया गया था कि कुछ भी हो जाए आपको इस प्रेमाइसिस के अंदर नहीं जाना है। आप बाहर ही बाहर रहो, लेकिन इस कॉलेज के अंदर जाने की ये नहीं करना, गलती नहीं करना। और अक्सर एक वॉचमैन था जिसको हायर किया गया था, वो अक्सर ऐसा कहता था कि अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है यार, लेकिन अंदर जाके देखना चाहिए, कोई ना कोई तो बच्चा शायद से हो सकता है कि किसी न किसी ने छोड़ के गया हो। दूसरे वॉचमैन उसको मना किया करते थे। ये अंदर गया एक रात को ऐसे ही कह के कि अंदर बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। अंदर गया, सुबह तक वापस नहीं आया। जब बाकी वॉचमैन से अंदर जाके देखा तो उसकी लाश बरामद होती है अंदर से। वो दिन है, आज का दिन है, वहाँ पे कोई वॉचमैन फिर गया ही नहीं, कोई भी नहीं है वहाँ पे, ना बंदा ना बंदे की जात, बस एक खंडर की तरह खड़ा है। यानी ये जगह वाकई में सिर्फ एक मनहूसियत की तरह वहाँ पे खड़ी है और कुछ नहीं। हमें भी अंदर नहीं जाना चाहिए। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये कहानी सिर्फ मैं नहीं बना के बोल रहा हूँ, बट इस कहानी के ऐसे बहुत सारे टुकड़े हैं जो कि आपको इंटरनेट आर्टिकल्स पे भी मिल जाएंगे, जिसका लिंक अगर मुझे मिला तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। है ही हमारे पास वाकई में, आप नीचे जाके देख सकते हो ऑन द डिस्क्रिप्शन। एंड मैं बस एक बात कहना चाहूँगा कि हैदराबाद का ये जो कॉलेज है ये वाकई में बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। यहाँ पे आपको कंकाल आज भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि दिस इज़ रियली। कैन वी चेक, कैन वी फाइंड समथिंग? अगर इन्होंने दिया हो तो दिया ही नहीं यार। अच्छा, उसमें दिया हो, नहीं डाला यार। कोई नहीं, कोई नहीं, होगा तो सही, कुछ ना कुछ पक्की बात है। कौन सा कॉलेज? यहाँ पे हैशटैग है खैरताबाद कॉलेज। देखेंगे क्या है इस पे, मैं बाद में चेकआउट करूंगा जरूर। बाकी आज की वीडियो बस इतना ही। ऐसी और वीडियो तुम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, फटती है मेरी बट मैं करूंगा। एंड मेक श्योर जो मैंने गोल दिया है अगर वो कंप्लीट होता है तो आई मेक श्योर आई विल डू इट।
दिस काइंड ऑफ स्टोरीज। आप मुझे और काइंड ऑफ स्टोरीज भी रिकमेंड कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन खुल रखा है। एंड और भी चीज पे रिएक्शन चाहिए, हॉरर, फनी, इट्स टोटली अपॉन यू, जैसा आपको चाहिए आप बताना, मैं करूंगा। बाकी आज की वीडियो के बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। But that's alright. Hush.